कि पवित्र आत्मा जो आपने मजबूती दे रहे हैं। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप खाली हो। अगर आप लोगों ने प्रूफ करना चाहो कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है तो आपके पास परमेश्वर आत्मा होना बहुत जरूरी है। परिवार के लिए, आपके जीवन के लिए, कि पिता तेरे लोगों को मैं अपने परिवार के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपने जीवन के लिए रखता हूँ। तेरे लोग मेरे जीवन पे मैंने कहा आप सेफ हो यीशु के नाम में। आप मैं फिर कहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। एक भी जन ऐसा नहीं है जो मुझे सुन रहा है और प्रभु आपसे प्रेम ना करता। वो आपसे प्रेम करता है, लेकिन कई बार परीक्षा इतनी तेज होती है, हमें लगता है कि कहाँ परमेश्वर की योजना। लेकिन याद रखो, उस टाइम भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। उस टाइम भी मैंने कहा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। जब आप समस्या में होते हो, जब आप विरोध में होते हो, आप परीक्षा में होते हो, आप घटी में होते हो, आप चिंता में होते हो, उस टाइम भी परमेश्वर की आपके जीवन में प्लानिंग होती है। कभी मत सोचो कि परमेश्वर की आपके जीवन में प्लानिंग नहीं। अद्भुत ग्रेट प्लानिंग परमेश्वर ने आपके लिए बनाई है, आपके लिए बनाई है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे आज इसलिए लेके आया कि मैं आपको बता सकूं कि परमेश्वर की आपकी जीवन में कितनी बड़ी योजना है। अगर परमेश्वर की आपकी जीवन में योजना है तो वो बैरी जो परमेश्वर का आपका और मेरा है, उसकी भी कोई इच्छा है। कि शैतान बैठ गया कभी भी खाली बैठने वालों में से नहीं है। वो हर वक्त तैयारी करता है कब लोग गिरे, कब लोग नाश हो। लेकिन परमेश्वर बैठ गए, परमेश्वर गड्ढों में से अपने कीमती वचन के द्वारा, अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा जो उसने बाइबल में लिखे उनके द्वारा छुड़ाता है और वो गड्ढों में से निकालता है। अगर वचन ना तो लोग हिलेंगे, डुलेंगे और शैतान उन्हें गिराएगा। लेकिन हमारा परमेश्वर सामर्थ्य आपसे प्रेम करता है। वो जानता था कि 2021 में आप सुनने वाले उसके वचन को, इसलिए उसने पहले से तैयारी कर रखी है। उसने आपको गिफ्ट दिया बाइबल वचन, ताकि आप उन वचनों को सुनो और आशीष को पाओ। अब समझो, परमेश्वर की आपकी जो बड़ी योजना है, तो जो बैरी है उसकी भी आपकी जो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग होगी। वो खाली बैठने वालों में से तो नहीं है। बाइबल कहते अपने शत्रु से भी अनजान ना रहो। अपने शत्रु कभी कमजोर ना समझो। वो कमजोर है, लेकिन उसे कमजोर ना समझो। उसके लिए हर वक्त हथियार लेके खड़े रहो। अगर सोचो हमारा शत्रु कमजोर, परमेश्वर कहता है वो कमजोर है, तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा। परमेश्वर का हथियार ले लो, उतार का टोप ले लो, धार्मिकता जिले ले लो, तलवार ले लो, जूते पहन लो, सब चीजें बोला, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम युद्ध लड़े उसके साथ। इसलिए हमारा दुश्मन क्या है? वो कमजोर नहीं है। हमें समझना नहीं वो कमजोर है, लेकिन हमने समझना नहीं है, हमने उसको वचन के द्वारा हराना है। अब आप समझोगे कि जितनी बड़ी परमेश्वर की प्लानिंग, ये बात सच है। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं, जितनी बड़ी परमेश्वर की प्लानिंग आपके जीवन में, जितनी अद्भुत, जितनी सिद्ध इच्छा परमेश्वर की आपके जीवन में, उतनी बड़ी शैतान की भी आपके जीवन में प्लानिंग है। आपका विरोधी भी आपकी बाट में बैठा है कि आपको कब गिराए, कब आप परमेश्वर की इच्छा ना पूरी कर पाओ। अब मैं इसे प्रूव करता हूं वचन के द्वारा। अब अब्राहम को देखो, शैतान जानता था अब्राहम को कि आने वाले टाइम में, शैतान जानता था कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आने वाले टाइम में परमेश्वर अब्राहम को इस्तेमाल करने वाला है। वो अन्य जातियों, बौद्ध जातियों का पिता ठहरने वाला है। इसी शैतान ने क्या किया? उसके जीवन में पहले से प्लानिंग बना के रख दी, उसे पहले बांझ कर दिया। उसके जीवन में प्लानिंग बना दी, उसे बांझ किया।
और वो इतना डाउन हो चुका था, अब उसे आस छूट चुकी थी कि अब परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला, अब कोई है ही नहीं। कि शैतान जानता था कि परमेश्वर की इसके अब्राहम के जीवन में एक बड़ी योजना है, इसलिए शैतान ने उसके जीवन में कैसी योजना रखी, एक बड़ी, उसके जीवन में बांझपन पैदा कर दिया। उसके पास बच्चे नहीं है। अगर सोचो किसी के जीवन में एक शादी हो जाए और बच्चे ना हो तो वो श्राप है, और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग टेंशन में, प्रेशर में चले जाते हैं। शैतान ने इसलिए वो चाल चली ताकि अब्राहम उस परमेश्वरी प्लानिंग को पूरा ना कर सके, परमेश्वर से कभी बात ना कर सके, उसका ध्यान हर वक्त आशीष की तरफ रहे, हर वक्त उस बच्चे की तरफ रहे जो उसके जीवन में है ही नहीं। अब आप याद करो यूसुफ को। अब परमेश्वर जानता है कि मैंने इस यूसुफ को बड़ा प्रधानमंत्री बनाना है, तो शैतान भी जानता है कि परमेश्वर से बड़ा प्रधानमंत्री बनाने वाला है। इसलिए शैतान ने उसके ऊपर कैसी चाल चली, छोटी वाली या बड़े वाली, बड़े वाली, उसे घर वाले से अलग कर दिया, उसके भाइयों के मन में विरोध पैदा कर दिया। अब मिस्रियों के हाथों में बेचा जा रहा है, अब पोतीपर के घर में झाड़ू पोछे लगा रहे हैं ताकि उस इच्छा को भूल जाए कि परमेश्वर ने कोई प्लानिंग बनाई है। उसके बाद याद करो, शैतान ने जब देखा कि अब भी यूसुफ परमेश्वर की प्लानिंग को पूरा कर रहा है, तो उसने उसे व्यभिचार में गिराने की कोशिश की, और शैतान का तब भी दाव ना चला। शैतान ने सोचा चल लास्ट चांस में करता हूं। अब उसे जेल खाने बंद कर दिया, जहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता, कोई बड़ी प्लानिंग पूरी नहीं कर सकता, जहाँ पे वो अच्छा खा नहीं सकता, अच्छा पी नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, खुला नहीं है, वहां पे कैद में है। अब शैतान सोच रहा है कि अब तो यूसुफ आप बोल, तू क्या करेगा, अब तो तेरे सारे ख्याल चले जाएंगे, जो परमेश्वर की प्लानिंग, परमेश्वर ने क्या कहा तुझसे, तू प्रधानमंत्री बनेगा, अब देख तू जेल खाने में। अब शैतान उससे कह रहा होगा क्योंकि जितनी बड़ी परमेश्वर की प्लानिंग है उतनी बड़ी शैतान भी आपके जीवन में प्लानिंग पैदा करता है। हालेलुया। अगर हम दाऊद को देखें, अब परमेश्वर जानता है मैंने दाऊद को एक राजा बनाना है, क्योंकि परमेश्वर का पूर्व ज्ञान है, वो जानता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर जानता था मुझे यहूदा इस्करियोती पे पकड़ाने वाला है, तो उसी प्रकार परमेश्वर जानता था दाऊद एक राजा बनने वाला है। तो याद करो शैतान ने उसके ऊपर बड़ी चाल चली। अब उसके सब भाई फौज के अंदर है, साउल की सेना के अंदर भर्ती, कोई किसी पोस्ट पे, कोई किसी पोस्ट पे, लेकिन दाऊद क्या है, घर से बाहर है, भेड़ बकरी चरा रहे हैं, कोई परवाह नहीं, सब छोटा, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, जंगल में घूम रहा है, कभी शेर का खतरा, कभी भालू खतरा, और उसके परिवार वाले जानते हैं छोटा है, ये शेर भालू से नहीं लड़ सकता, फिर भी जंगल में क्यों, शैतान चाहता था कि इसका दिमाग ही वहीं पे खराब हो जाए, वो जंगल में रह गई, बस वो सब परमेश्वर प्लानिंग को भूल जाए। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को याद रखता है। जब शमूएल नबी अभिषेक करने के लिए आया दाऊद के घर में, तो दाऊद के पिता से बोला कि तेरे बेटे को लेके आ। जब सब बेटे आए तो अभिषेक करना शुरू किया, लेकिन एक का भी अभिषेक परमेश्वर की ओर से नहीं था। तो शमूएल ने कहा तेरे इतने लड़के नहीं, उसने कहा नहीं, मेरा एक लड़का है। वो कहाँ है? वो तो भेड़ बकरी चरा रहे हैं। मतलब उसके जब उसके सब बच्चे बुलाए गए तो उन्होंने बच्चों में गिना भी नहीं उसे। शैतान इतना उनके फैमिली के मन में इतनी अलगताई पैदा करती थी कि अब उन्होंने दाऊद की कोई चिंता ही नहीं है, सर्दी है, गर्मी है, मींह है, बरसात हो रही, कुछ भी नहीं चिंता। लेकिन आप याद करो, जितनी बड़ी परमेश्वर की योजना है उतनी बड़ी शैतान भी अपनी चाल चलता है। लेकिन आपके लिए खुशखबरी है, परमेश्वर अपनी प्लानिंग पूरी करता है। आप बताओ क्या अब्राहम को लड़के हुए या ना हुए? आप बताओ क्या दाऊद राजा बना या नहीं बना? क्या यूसुफ प्रधानमंत्री बना नहीं बना? वो बना, क्योंकि परमेश्वर जिसको चुनता है उसको इस्तेमाल करता है और उसे ऊंची जगह पर लेके जाता है। लेकिन शैतान आपको गिराने की कोशिश में होता है, पूरी प्लानिंग बनाता है। अब आप सोच भी सकते हैं शैतान ऐसे काम करता है। आज परमेश्वर मुझे इन्हीं वचनों के लिए आपके लिए लेकर आया, इन वचनों के द्वारा वो आपको आजादी देगा। आप समझोगे कि परमेश्वर कैसे प्लानिंग पूरा करना चाहता है, लेकिन शैतान कैसे आपके बीच में रुकावटें पैदा करते हैं। अगर आपको पता चला आपका विरोधी आपके विरोधी की ठोकर है, तो आप कभी उस पत्थर से ठोकर नहीं खा सकते कि आपको पता है मेरे विरोधी ने बिछाई है।
अगर आपको पता चल जाए ये रास्ता मेरे विरोधी का है, तो आप उस पर कभी नहीं चलोगे, कि आपको पता है मेरे विरोधी का है। तो उसी प्रकार आप समझोगे कि शैतान कैसे हथियार अपनाता है, शैतान की क्या इच्छा आपके जीवन में। और जैसे आप समझते हो कि शैतान की ये इच्छा है और आप जीतते हो, और शैतान आपकी आंखों के सामने हारता है, शैतान रोता है कि शैतान का कुछ भी चारा नहीं चल पाता, और आप हरदम जीतते हो। और लास्ट क्लैपिंग आपकी होती है, खुशखबरी की, जीत की लास्ट क्लैपिंग आपकी है। मैंने कहा यीशु के नाम में लास्ट क्लैपिंग आपकी होने वाली है। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका विरोधी रोने वाला है, और लास्ट क्लैपिंग आपकी होने वाली है। हालेलुया। बनाए, अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हो तो लास्ट जीत की क्लैपिंग तालियां आप बजाने वाले हो। मैंने कहा लास्ट जीत की क्लैपिंग आप बजाने वाले हो। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना की पुस्तक, आप सब निकालेंगे मेरे साथ यूहन्ना की पुस्तक। यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय और उसकी 14 से 16 आयत को मैं पढ़ूंगा। वचन में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय उसकी 14 आयत को मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, मैंने वो संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। मैं विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह है कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। हालेलुया। पहले क्या लिखा है कि प्रभु ने कहा, परमेश्वर से प्रभु ने प्रार्थना की कि परमेश्वर जैसे मैं संसार का नहीं वैसे जिन लोगों को हमने चुना है वो भी संसार के नहीं रहे। हालेलुया। अब परमेश्वर क्या कहता है कि अब हम संसार के नहीं है, हम पहले संसार के थे लेकिन अब नहीं है, हमें चुन लिया गया। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि संसार ने उनसे बैर किया क्योंकि वो संसार के नहीं है, इसलिए संसार आपसे बैर करेगा। क्योंकि संसार किसका राज्य है? शैतान का। ये राज्य किसका है जहां पर उपस्थित हो? शैतान का। इसलिए शैतान इस्तेमाल करेगा संसारिक लोगों को, शैतान इस्तेमाल करेगा शैतानों को, शैतान जो इस्तेमाल करेगा आपको संसार की चीजों को दिखाकर, संसार आपको प्रलोभन देगा और आपको फंसाएगा। इसमें लिखा है कि तुम लोगों को संसार में से जीत लिया गया, हम संसार के नहीं है। शैतान चाहता है कि वो हमें हराए, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी ना कर सके, क्योंकि परमेश्वर की आपके जीवन प्लानिंग है और वो तब पूरी होगी जब आप समझोगे कि शैतान की क्या योजना है। बाइबल कहती है कि संसार हमारा बैरी है। संसार हमारा बैरी है। वो संसार, शैतान संसार के अंदर को हमारे साथ फाइट करता है और हमें दिखाता है और हमें हराने की कोशिश करता है। क्योंकि हर एक स्थान पर चेक करो, अगर जो बंदा आत्मिक है वो कभी नहीं गिरता, जो बंदा संसारी का शैतान की चाल में गिरता है। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता है कि वो गिरे, शैतान उन्हें गिराता है। शैतान हमेशा इस्तेमाल करता है संसार को आपको गिराने के लिए। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ूंगा, पुस्तक 16 अध्याय और 33 आयत को। 33 आयत को हम पढ़ेंगे, 16 अध्याय उसकी 33 आयत को। मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि तुम्हें मुझ से शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु दांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया।
हालेलुया। पर वो वचन क्या कहते हैं कि तुम डांडस बांधो, देरिया बांधो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने संसार को जीता है। जब आप परमेश्वर की प्लानिंग के अनुसार चलोगे तो आप संसार की एक एक वस्तु को जीतोगे, और संसार की कोई वस्तु आपके पर अटैक नहीं करेगी। और शैतान आपको संसार की वस्तु का प्रलोभन देकर शैतान आपको हराता है संसार के अंदर कोई। अभी मैं आपको प्रूफ करूंगा इस चीज को कि कैसे शैतान संसार को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में एक सीधी इच्छा बड़ी, वो परमेश्वर चाहता है कि आप उसे पूरा करो और आप उसका प्रतिफल पाओ। और परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ी योजना रखी है। वो क्या है? एक अद्भुत ब्लेसिंग इस धरती पे भी और स्वर्ग में। स्वर्ग आपका वेट कर रहा है, सरदूत आपका वेट करेगी कब वो दिन आएगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर सरदूत आज भी वेट में, जो पवित्र लोग है जो मारे जा चुके वो आज भी वेट में कि परमेश्वर कब तू बदला ले। परमेश्वर स्वर्गदूत आपका वेट कर रहे हैं स्वर्ग के लिए। लेकिन शैतान चाहता है कि आप नरक के वासी बनो, जो नरक दूत और उसके शैतान और उसके दूत के लिए बनाए गए। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप स्वर्ग के लिए स्वर्ग में पहुंचो और आप जीत के साथ पहुंचो। लेकिन शैतान आपके जीवन में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपको कोशिश करेगा गिराने की, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी ना कर सको। शैतान आपको अट्रैक्ट करेगा लोगों के द्वारा। अब पतरस को याद करो, जब प्रभु ने कहा कि मैं अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाऊंगा, लोग मुझे ताड़ना देंगे, मुझे कोड़े खाने पड़ेंगे और मैं तीसरे दिन, प्रभु ने ऐसा कहा, मैं क्रूस पर चढ़ूंगा, मैं मारा जाऊंगा। और पतरस ने क्या कहा? प्रभु तेरे साथ कभी भी ऐसा ना होने पाए। अब प्रभु ने क्या कहा? शैतान पीछे हट। कि प्रभु जानता था प्लानिंग किसकी है, जो परमेश्वर ने रखी वो सीधी इच्छा है, उसने क्रूस पे चढ़ना और ये काम करने। लेकिन शैतान क्या चाहता था? उसने उसी के चेले को इस्तेमाल किया और उसने कहा कि तुम ऐसा कभी ना करने पाए। इसलिए शैतान किसको इस्तेमाल करता है? लोगों को इस्तेमाल करता है, ताकि आपको जो परमेश्वर की इच्छा आप कभी पूरा ना कर पाओ। वो आपके फैमिली मेंबर को इस्तेमाल करेगा, वो आपको टॉर्चर करेगा कि आप परमेश्वर की इच्छा कभी पूरा ना करो। अब जैसे परमेश्वर उस इच्छा को पूरी करने वाला था, अब पिलातुस को याद करो, जैसे प्रभु ने कहा कि अब प्रभु पिलातुस के हाथ में है और वो पकड़ा जा चुका था। पिलातुस ने कहा मैं तुझे छोड़ सकता हूँ अगर तू एक बार मुझसे कह दे छोड़, विनती कर। शैतान अब तैयार है उसे छोड़ने के लिए, ताकि परमेश्वर क्रूस पे ना चढ़े, ताकि प्रभु क्रूस पे ना चढ़े। अब भी देखो शैतान पीछा नहीं छोड़ रहा। अब सोचो जब परमेश्वर इतना बुद्धिमान था, प्रभु इतना बुद्धिमान, तब शैतान उसको हिलाने के लिए लोगों का इस्तेमाल करे, तो आपको क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा? वो आपके भाई के अंदर को इस्तेमाल कर सकता है, आपको मना कर सकता है, क्या रखा है चर्च में, क्यों जाते हो? वो आपके रिश्तेदारों को आपके विरुद्ध में पैदा कर सकता है कि क्या तुम चर्च में, क्या तुम चर्च में, बार बार चर्च में। अब वही लोग जो आपसे इतना प्रेम करते थे, आप उनकी शादियों में जाते थे जब आप मसीह में नहीं थे, आप उनके बर्थडे पार्टी में जाते थे, आप उनके साथ बैठते थे, खाते थे, पीते थे, वही आपके ब्रदर, वही आपकी मदर, वही आपके फैमिली मैन, वही आपके पति, कितना प्रेम था। और लेकिन जैसे आप मसीह में आते हो, आपका भाई भी आपका विरोध करना स्टार्ट करता है। कि शैतान को पता है आपको किन लोगों को इस्तेमाल करना है आपको गिराने के लिए। आपके पति को मन कड़वा करता है कि आपका पति का विश्वास कमजोर है, वो कहते हैं क्या ये हरदम बाइबल, क्या हरदम प्रार्थना। शैतान इस्तेमाल करता है। आप बोले जब प्रभु के चेले को, पतरस को, जो इतना ग्रेट था, अब जब उसको इस्तेमाल कर सकता है शैतान, क्योंकि आपके भाई को नहीं इस्तेमाल कर सकता, कि आपके पिता को इस्तेमाल नहीं करता, कि आपकी माता को इस्तेमाल नहीं कर सकता, कि आपके पति को इस्तेमाल नहीं कर सकता, और वो करता है आपके विरुद्ध में, वो गिराने की कोशिश करता है। अब आपका पति जो पहले कुछ भी नहीं कहता था आपको, और जैसे आप प्रभु में आए अब आपके विरोध में है।
जो भाई आपका इतना प्रेम करता था, और जैसे आप मसीह में आया, बाइबल पढ़ने स्टार्ट किया, आपने प्रेयर में बढ़ना शुरू किया और आपने परमेश्वर की इच्छा जानी, और आप जैसे ग्रेट बढ़ते हो, एक अच्छे एक गहराई में जाने की कोशिश करते हो, उसी टाइम आपके ऊपर शैतान जागता है और आपके विरोधी आपके भाई के अंदर को काम करता है, आपकी माता के अंदर को काम करना शुरू करता है, आपके रिश्तेदारों के अंदर को, जो रिश्तेदार आपसे इतना प्रेम करते थे अब आपसे बातें नहीं कर रहे, अब आपको फोन नहीं उठा रहे, आपको फोन को ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है, सिर्फ वजह क्या है, ताकि आप डिस्टर्बेंस में चले जाओ, ताकि आप सोचो कि क्या परमेश्वर, जब मेरी फैमिली मैन, जब मेरे फैमिली वाले, जब मेरे रिश्तेदार मुझसे दूर हो गए, अब प्रेम नहीं रहा, अब क्या प्रभु है, उससे पहले तुम्हें पहले अच्छा था, मेरे फैमिली के सब बंदे मुझसे प्रेम करते थे। अब शैतान आपके मन में ये विचार डालता है कि तू क्या करेगा, तेरे रिश्तेदार आप तुझसे दूर है, वो तुझे शादी में नहीं बुला रहे, वो उन्होंने मना कर दिया, वो तुम्हारे शादी में नहीं आएंगे, और लेकिन एक साइड पर वो खड़ा है और वो वेट में है कि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करो और विरोधी के ऊपर को जाओ और आप जीत के साथ हो, क्योंकि याद रखो स्वर्ग आपका वेट कर रहा है, इस धरती की बड़ी बड़ी आशीष आपका वेट कर रही है। क्यों बहुत सारे पास्टर होने के बावजूद भी, सेवक होने के बाद, वॉलंटियर होने के बाद भी, बहुत सारे लोग एक सेवक होने के बावजूद भी इस धरती पे इतनी नॉर्मल लाइफ जीते, इतनी नॉर्मल सी, कोई सामर्थ्य लाइफ होती नहीं उनकी, कोई सामर्थ्य जिंदगी है ही नहीं, सिर्फ बात के वो तौबा कर लेते संसार के साथ, जैसे उनका एक विरोधी, उसका एक रिश्तेदार ने नाराजगी दिखाई, वो उनके पीछे हो लेते हैं, जैसे उनके भाई ने विरोध किया वो उनके पीछे हो लिए, और परमेश्वर की इच्छा दूर, और शैतान खुश है, और शैतान चाहता ही था कि आप परमेश्वर की इच्छा कभी पूरा ना कर सको, इसलिए उसने पतरस को इस्तेमाल किया, उसने पिलातुस को इस्तेमाल किया, वो आपके बच्चों को इस्तेमाल कर सकता है, क्या तो आपका एक लड़का विरोध पैदा कर दे, क्या आपकी एक लड़की विरोध पैदा कर दे, और आप उसी भय से, क्या तो आपका ऐसा रिश्तेदार हो जो आपके हर वक्त पैसे में आपकी सहायता की हो, हर वक्त आपकी मदद की हो, और जैसे आप प्रभु में और वो नाराज है, अब कह रहा तू क्या मसीह है, क्योंकि आप उसकी सहायता नहीं कर रहे, पहले आप उसके साथ ऐसे स्थानों पे जाते थे जो शैतानी है, अब आप उसके साथ जा नहीं रहे, पहले आप उसके शैतानी चीजें खा लेते तब खा नहीं रहे, पहले आप उसके साथ पी लेते तब पी नहीं रहे, और अब वो नाराज है, और अगर आप रियल मसीह हो, अगर आप सच जानते हो कि शैतान की प्लानिंग है, शैतान आपके रिश्तेदार को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप कभी भी शैतान की इच्छा पूरी नहीं करोगे, आप उस रिश्तेदार से कहोगे टाटा बाय बाय, मैंने परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, मैं तेरे साथ नरक में नहीं जाना चाहता, क्योंकि तू मेरे साथ स्वर्ग में नहीं जाना चाहता। मुझे एक ऐसी लड़की याद है, जब उसके एक साथी ने एक साथी ने उससे कहा तू क्या चर्च बार बार चर्च, उसने कहा क्या तू मेरे साथ चर्च में जाके स्वर्ग नहीं जाना चाहता, उसने कहा मैंने चर्च नहीं जाना, वो ठीक है, भी तू अगर मेरे साथ चर्च में जाके स्वर्ग नहीं जाना चाहता तो मैं भी तेरे साथ नरक में नहीं जाना चाहता। उसने उसे टाटा बाय कर दी। उसने किसकी प्लानिंग पूरी की? परमेश्वर की। अगर आप भी समझदार हो तो आप शैतान के लोगों को जो वो इस्तेमाल करता है, अब खुद चेक करो। जब उसने प्रभु के एक चेले को, ग्रेट चेले को यानी पतरस को इस्तेमाल किया, तो क्या आपके साथी को इस्तेमाल नहीं कर सकता? अगर आपके पास बुद्धि है तो आप बचोगे, सेफ होगे, क्योंकि जितनी बड़ी परमेश्वर की आपके जीने प्लानिंग है, उतनी बड़ी शैतान की भी प्लानिंग है। वो भी आपको चेक करता है कि आपको कहां से गिराए। हालेलुया। वो आपको हमेशा संसार को इस्तेमाल करता है आपको गिराने के लिए। शैतान हालेलुया। शैतान आपको गिराने के लिए हर एक तरीके अपनाता है। कई बार शैतान को पता है कि आप किन चीजों से गिर सकते हो। शैतान जानता है इन चीजों को कि आप किन चीजों से गिर सकते हो। शैतान आपकी उन चीजों वार करता है जो आपकी कमजोरी है। अब्राहम की क्या कमजोरी थी? उसके पास बच्चे नहीं थे, ब्लेसिंग नहीं थी, आशीष नहीं थी,
इस शैतान ने उसी को पकड़ा, उस चीज को पकड़ा और उसे गिराने की कोशिश की। जैसे ही अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, उसकी 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 आवाज की ओर कान लगाया। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज सुनी, परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, मैं तुझे देश देश का पिता बनाऊंगा। और जैसे अब्राहम को यह बात पता चली, अब्राहम परमेश्वर के पीछे हो लिया। अब अब्राहम 1 साल गुजर चुके हैं, परमेश्वर के पीछे है। अब 2 साल गुजर गए, 5 साल है। अब्राहम जब 75 वर्ष का, तब परमेश्वर ने उसे बुलाया। उसके बाद उसने 1 साल गुजरी, 2 गुजरी, अब वो 80 साल का हो चुका है। जब उसकी 5 साल गुजर चुकी है, अब उसकी 10 साल गुजर चुकी है। अब भी कोई बेबी नहीं, कोई आशीष नहीं, और तब भी परमेश्वर पीछे चल रहा है। अब शैतान अब्राहम से कह रहा है, अब्राहम 11 साल हो चुके तुझे, कहाँ है तेरा परमेश्वर? फिर 12 साल, शैतान फिर कह रहा है, अब्राहम 12 साल, अब्राहम 13 साल हो चुके हैं, कहाँ है तेरा बेबी? कोई परमेश्वर नहीं है, मुड़ जा पीछे वापिस, चला जा तेरे परिवार में। आप बोलो कहता नहीं होगा? जब इतनी साल 15 साल गुजर गई, क्या अब्राहम से बोलता नहीं होगा शैतान कि कहाँ तेरा बेबी, कहाँ तेरे परमेश्वर के वायदे? कुछ नहीं है, सब अब तू धोखे में आ चुका है, तुझे भरमाया गया है। शैतान उसके दिमाग में डालता होगा। अगर सोचो आप प्रेयर कर रहे हो एक आशीष के लिए और आपको 5 साल लग गई, आपको कि क्या परमेश्वर, क्या मैं पापी तो नहीं, क्या मेरी कुछ कमी तो नहीं, क्या आप शैतान बार बार डाला, तू पापी है इसलिए सुनी नहीं गई, तू तेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनता नहीं, तुझसे प्रेम नहीं है, ऐसी बातें डालेगा। अब अब्राहम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल रहा है और 15 साल गुजर चुके, अब 16, 17, 18, शैतान कह रहा है 18, अब्राहम 18, अब्राहम 20 साल गुजर चुके, 21, 22, 23, क्योंकि अब्राहम शैतान किस पे कोशिश कर रहा था? उसकी कमजोरी पे, उसकी आशीष जो रुकी हुई थी। अब 24 साल हो चुके हैं। अब शैतान कह रहा है, ए अब्राहम 24 साल हो चुके हैं, कहाँ तेरा परमेश्वर? मैं तुझसे सच कह रहा हूँ, वापिस मुड़ जा, कुछ नहीं रहा तेरे पास, तू यहीं भी बूढ़ा होकर मर जाएगा, तुझे कोई कंधा भी नहीं देगा। अब ऐसा बोलता होगा। और अब्राहम 24 साल जब गुजर चुके, अब अब्राहम 99 साल का हो चुका है और परमेश्वर उसे दर्शन देता है और अब्राहम से कहता है, अब्राहम अगर बड़ी आशीष चाहिए तो सिद्ध हो जा। और अब्राहम ये कह के चला जाता है और शैतान मन में डालता है, लो अब भी तेरा परमेश्वर कहाँ है? अब भी तेरा परमेश्वर कहेगा सिद्ध हो जा। और क्या सिद्ध होगा? तूने सब कुछ छोड़ दिया। शैतान उसकी कमजोरी पे वार कर रहा था, इसलिए शैतान आपकी कमजोरी वार करते हैं। अगर आपका ध्यान आशीष की तरफ है तो आप गिरोगे जल्दी। शैतान आपसे कहेगा, कहाँ तेरा घर? परमेश्वर ने तो तूने प्रभु विश्वास कर लिया और पहले भी तेरे पास घर नहीं था और अब भी तेरे पास घर नहीं है। अब 5 साल तुझे प्रभु में हो गए, कहाँ तेरी रिसोड़ी? वो ऐसे कैसे पेट के अंदर वो निकले नहीं, कहाँ तेरी पथरी गई नहीं, तेरे घर से गरीबी गई नहीं। शैतान आपको आपकी कमजोरी वार करता है, लेकिन याद रखो परमेश्वर की भी आपके जीवन में बड़ी योजना है। और परमेश्वर कई बार आपको चेक करता है और वो खड़ा रहता है, कई बार परमेश्वर चुप रहता है कि वो देखे कि आप क्या करते हो। लेकिन एक चीज याद रखो, जितना आप लेट होगे, जितना लेट हो उतनी बड़ी है। अब परमेश्वर का अब्राहम सिद्ध हो जा भी, और शैतान उसके मन में डाल रहा होगा, अब भी सिद्ध, अब क्या सिद्ध हो जाऊं, सब कुछ तो कर दिया, अब क्या सिद्ध होना है, सोचता भाई अब्राहम। लेकिन अब्राहम फिर भी वफादार बना और बाइबल कहती है उसके लिए गुड न्यूज आई, गुड न्यूज। अगले साल अब्राहम एक लड़के के साथ, इसहाक के साथ, हालेलुया, तारीफ करेंगे सब, जोर से तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वायदा से मुड़ता नहीं, परमेश्वर अपनी प्लानिंग को कभी बदलता नहीं। अगर आप खड़े, परमेश्वर अपनी प्लानिंग को बदल नहीं, वो मनुष्य ने एक बात कह के मुकर जाए, उसने पूरा किया उस वायदे को जो उसकी लाइफ में रखा था। परमेश्वर कहता मैं तुझे आशीष दूंगा, दी, और उसने कहा मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। आज हम भी किसके पुत्र कहलाते हैं? दाऊद, अब्राहम के, उसके वंश के लोग कहलाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर
अपनी इच्छा को आपकी जिन्हें पूरा करेगा। याद रखो, आपने खड़े रहना है। परमेश्वर अपनी इच्छा को हमेशा पूरी करता है, शैतान हमेशा आता है। और लास्ट क्लैपिंग, लास्ट तालियां आप बजाते हो अगर आप खड़े रहे तो। हालेलुया। चिढ़ा रहा है उसी की एक सोतन के अंदर, उसी की जो उसका जो पति था, उसकी जो दूसरी पत्नी थी, बाइबल कहती है उसकी सोतन उसे चिढ़ाती थी कि तेरे तो बच्चा ही नहीं है, बच्चा नहीं है। शैतान चाहता था कि शैतान को पता था कि हन्ना एक समूएल को, परमेश्वर ग्रेट नबी को पैदा करने वाली है। ऐसे शैतान ने अपनी प्लानिंग उसके ऊपर जाहिर करी, उसकी कोख बंद कर दी। लेकिन खुशखबरी है, परमेश्वर अपनी इच्छा पूरा करता है। उसको भी एक समूएल पैदा हुआ। जैसे उसने गिड़गिड़ाया, परमेश्वर सामने अड़ी रही, खड़ी रही, और वो भी एक आशीष के साथ थी। हालेलुया। तो शैतान लाख कोशिश कर ले, आप फिर भी लास्ट क्लैपिंग आप बजाने वाले हो जीत की। मैंने कहा लास्ट क्लैपिंग आपकी होने वाली, यीशु के सामर्थ्य नाम में आप हर वक्त जीतोगे, शैतान हारेगा। क्योंकि जितनी बड़ी परमेश्वर की योजना है उतनी शैतान की भी है, लेकिन पूरी किसकी होती है ये आप पे डिपेंड करता है। आप बीच में शैतान की प्लानिंग को पूरा करते हो तो शैतान की पूरी होगी। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हो तो परमेश्वर की पूरी होगी। याद रखो, स्वर्ग आपका वेट कर रहा है और इस धरती की बड़ी बड़ी आशीष आपका वेट कर रही है। हालेलुया। और एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी परीक्षाएं आपके ऊपर पूरा प्रेशर करें, आपकी बीमारी आपको पूरा तंग करने की कोशिश करें, तो सोच लो आप गवाही के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे खड़े हो। हर वक्त सोचो, जब शैतान आपको पूरा चिढ़ाने शुरू करे, जब लोग आपको ताना मारना शुरू करें, आपके तो लड़का ही नहीं हो, आपका तो लड़का नहीं हो, इतनी साल होगी, इतनी साल होगी, सोच लो अब परमेश्वर पूरी प्लानिंग कर चुका है, इसलिए शैतान हिल रहा है। जब भी शैतान आपकी बीमारियों के अंदर को चिल्लाए कि तेरी तो बीमारी नहीं गई, और वो बार बार चिल्लाना शुरू करे, तो सोच लो आप जीत के बिल्कुल करीब हो। कि मुझे याद है जब मुझे एलर्जी हुई, और बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे थी एलर्जी, इतनी भयंकर हो चुकी थी, वो उंगलियों में से रैद, और बिल्कुल टॉप में हो चुकी थी, बिल्कुल टॉप लेवल की। और उस टाइम शैतान मुझसे कह रहा है अब तू दवाई खा ले, अब तेरे पास कोई चारा नहीं रहा, अब तू जा डॉक्टरों के पास, तेरे उपवास कुछ काम नहीं आए, तू उपवास तू फास्टिंग के अंदर है लेकिन तेरा कोई रिजल्ट नहीं है, तू प्रेयर के अंदर है तेरा रिजल्ट नहीं है। शैतान मुझसे बोल रहा था, मेरी बीमारी ठीक होने से बिल्कुल 3-4 दिन पहले शैतान मुझसे बातें कर रहा था। और लेकिन उन्हीं दिनों में अपनी प्रेयर स्टार्ट की मैंने, और ज़्यादा, और फास्टिंग मेरी पहले थी। और जब शैतान ने मुझे चिल्लाना शुरू किया कि अब तेरा कुछ नहीं होने वाला, उन्हीं दिनों में परमेश्वर ने मुझे चंगा किया। कि जब शैतान आपके ऊपर प्रेशर डाले पूरा, तो सोच लो आप जीत के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हो, और आपकी तालियां बजने वाली हैं जीत की। यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम है, आप जीत के बड़ी तारीफ आपके कानों में सुना देने वाले हैं। आप लोग देखने वाले हैं। हालेलुया। लोग देखने वाले, मैंने क्या, मैं एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसके 18 से 21 आयत को। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसके 18 से 21 आयत। यूहन्ना की पुस्तक 15 अध्याय उसके 18 से 21 आयत। इसमें लिखा है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसे याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो वो तुम्हारी भी मानेंगे, परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। हालेलुया। इसमें लिखा संसार तुमसे बैर करेगा, क्योंकि उन्होंने मेरी नहीं मानी तो तेरी भी नहीं मानेंगे, उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। क्योंकि हम किसके हैं? हम जीवित परमेश्वर के तो हैं, हमें परमेश्वर ने तो चुना है।
और शैतान जानता है। उन्होंने जब हमारे गुरु को सताया, हमारे प्रभु को सताया, तो हमें क्यों ना सताएंगे? क्या दास अपने स्वामी से बड़ा होता है? कभी नहीं। अगर उन्होंने स्वामी को सताया तो दास को भी सताएंगे। हालेलुया। इसलिए शैतान विरोध लेके आएगा। शैतान को पता है कि अगर इसके ऊपर आशीष की, अगर ये ऐसे नहीं हिल रहा तो चलो इसके ऊपर विरोध डालते हैं। शैतान हर एक तरीका अपनाएगा। कई बार आप प्रभु में आते हो और आपके गांव वाले आपका विरोध करना स्टार्ट करते हैं, आपके पड़ोसी आपका विरोध करना स्टार्ट करते हैं, आपके साथ बर्ताव करना बंद कर देते हैं, और आप देखते हो ये क्या हो गया, आशीष की बजाय दूना रिजल्ट खराब हो रहा है, और आप विरोध से डरते हो और बैक हो जाते हैं। कितने लोग विरोध के कारण परमेश्वर प्रभु को छोड़ देते हैं। उन्होंने प्रभु को नहीं बल्कि अपने स्वर को छोड़ दिया, अपनी आशीष को छोड़ बैठते हैं, क्योंकि वो प्रभु को छोड़ देते हैं सिर्फ एक विरोध के कारण, एक छोटे से विरोध के कारण। आपको पता आपका परमेश्वर बड़ा है, उसने संसार को जीत लिया है, तो संसार के एक वस्तु को भी जीत लिया है, संसार के लोगों को भी जीत लिया है। अगर विरोध आपका पीछा कर रहा है तो सोचो परमेश्वर भी आपके आगे खड़ा है और वो आपको गिरने नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर देखता है, लेकिन शैतान अपनी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश करता है। अगर आप जानते हो कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है तो आप जीतोगे और आप विरोध से डरोगे, कि परमेश्वर ने संसार को जीत लिया है। मैंने कहा आपको संसार से डरने की जरूरत नहीं है, आपके पड़ोसी से, आपके विरोधी से डरने की जरूरत नहीं है, आपके रिश्तेदारों से जो आपका विरोध करें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर बड़ा है, वो आपको स्वर्ग देने वाला है। हालेलुया। पर वो आपको स्वर्ग देने वाला है। इसलिए 100 बार विरोधी आपका विरोध करें, उनकी तरफ मत ध्यान दो। आपका गांव आपका विरोध करे, मत ध्यान दो। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, मत ध्यान दो। कि शैतान संसार को इस्तेमाल करता है, संसार के लोगों को इस्तेमाल करता है, संसार की वस्तुओं को, इच्छा को इस्तेमाल करता है। वो अपनी इच्छाएं प्रकट करता है, शैतान लालच देता है। वो हराने की कोशिश करता है, पता है कि आप गिर जाएं, लेकिन हमारा परमेश्वर बड़ा है, वो आपको गिरने नहीं देगा। शैतान आपको लालच के अंदर लेके जाता है, क्योंकि शैतान को पता है कि आपको इस चीज की कमी है और आपको लालच में लेके जाता है। अब याद करो, प्रभु यीशु मसीह किसने पकड़वाया? उसके चेले ने। शैतान ने उसके मन में क्या डाला? एक पैसे का लालच, और शैतान ने उसको इस्तेमाल किया। और यहूदा इस्करियोती ने, जहाँ पे 12 चेले जो स्वर्ग में बैठने वाले थे, उनमें से एक नहीं बैठा, यहूदा इस्करियोती, क्योंकि शैतान ने उसके अंदर लालच डाला और वो लालच में फंसा गिरा। इसलिए कई बार आप लालच में गिरते हो। मैं एक विश्वासी को जानता हूँ, जो वो विश्वासी था, उसके मोहल्ले में अकेला था। तो लोगों को पता चला, लोगों को जो विरोधी लोग थे उन्हें पता चला कि यहाँ पे मसीह लोग हैं। उन्होंने उनके घर में आए, तुमने ये क्या लिया है, तुमने क्या धर्म फैला लिया, ये चीज कर लिया, वो कर लिया। उन्होंने कहा कि हम आपके इस लड़के को हम सरकारी जॉब दिलवा देंगे, आपने बस नाम को छोड़ देना है और हम पैसे देंगे, आपने जगराता करवाना है, ताकि सबको पता चले आपने नाम छोड़ दिया। एक ऐसी फैमिली को इस्तेमाल किया जो विश्वासी थी। उन्होंने कहा कि आपके लड़के को नौकरी लगवा देंगे, लेकिन उनकी फैमिली मजबूत थी। उन्हें पता था हमें ये संसार की आशीष शैतान दे सकता है, लालच दे सकता है, लेकिन हमने किस लालच की तरफ ध्यान देना है? हमने स्वर्ग की ओर। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें कोई नौकरी नहीं चाहिए, हम गरीब रह सकते हैं, हम चटनी के साथ रोटी खा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं चाहिए। और आज वही लड़का जिसको शैतान नौकरी देने वाला था, आज वो लड़का आज पास्टर है, लोगों को बचा रहा है। देखो शैतान की कितनी बड़ी प्लानिंग उसकी जीवन कितनी पहले आ चुकी थी, कि शैतान जानता था एक दिन ये लोगों को बचाने वाला है, ये परमेश्वर एक बड़े काम करने वाला है। तो शैतान ने क्या कहा? हम तेरे लड़कों को नौकरी लगवा देंगे। लोगों के अंदर को बात की कि तू नाम छोड़ दो। अगर सोचो वो उस दिन उस प्लानिंग को मान लेते, उस लालच में फंस जाते, शैतान हंसता, खुश होता, वो यहाँ की एक जॉब तो ले लेते,
यहाँ की नौकरी तो ले लेते लेकिन वो स्वर्ग को मिस कर जाते, वो जीवित परमेश्वर को मिस कर जाते। हालेलुया। इसे शैतान लालच देता है। कई बार गांव के लोग आपके सरकारी चीजों में से, आपकी जो सरकार सुविधा दे रही उनमें से आपका नाम कट कर देते हैं, जान के सिर्फ इस वजह कि आप मसीह हो। कई बार आपके एरिया की चीज कच्ची पड़ी है और वो 4 साइड की पक्की हो चुकी है, लोग बनवा नहीं रहे क्योंकि आप मसीह में हो। लेकिन आप तब भी खड़े रहो, परमेश्वर आपकी लड़ाई लड़ रहा है। और लास्ट क्लैपिंग मैंने कहा, जीत के आप बचाने वाला है कि जो परमेश्वर बोलता है उसे करता भी है। वैसा परमेश्वर नहीं कि वो बोलने वाला परमेश्वर है, वो पूरा करने वाला परमेश्वर, और वो करता है। उसने अब्राहम को बच्चे दिए, हन्ना को बच्चे दिए। जब यूसुफ के जीवन में शैतानी प्लानिंग थी तो परमेश्वर ने अपनी प्लानिंग को पूरा किया। परमेश्वर ने उसे भूला नहीं, परमेश्वर आपको भूलने नहीं का, वो आपके जीवन आपकी योजना पूरी करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा कि आप परमेश्वर की प्लानिंग पूरा करो, लेकिन शैतान चाहता है आप कभी पूरा ना कर पाओ। इसलिए कुछ लोग जब उनका ध्यान एक लालच की तरफ होता है या अपनी आंसू की तरफ होता है तो कई बार परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पाते और वो लेट हो जाते हैं। हालेलुया। मैं एक आपको विरोधी के बारे में बात करना चाहता हूं। जो विरोधी आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की ओर हैं तो आपके लिए कांग्रेचुलेशन है, आपके लिए बधाई है। अगर जो विरोधी आपका विरोध कर रहे हैं, याद रखो जितना लोग विरोध करेंगे उतना है परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और नेक्स्ट बात, जो लोग आपका विरोध करने हैं और जब वो विरोध ज्यादा करना स्टार्ट कर दे तो क्लैपिंग करो और बोल दो उसको तू जल्दी बदलने वाला है। क्योंकि याद करो जो लोग विरोध करते हैं परमेश्वर उनको सबसे ज्यादा पहले बदलता है। पौलुस को याद करो, जो वो लोगों को सताता था, मारता था, पीटता था, तो परमेश्वर ने क्या किया? पौलुस को चेंज किया। और बाइबल में याद रखो कुछ लोग शास्त्री फरीसियों ने इसलिए भेजे प्रभु के पास कि उनको जांच पड़ताल करोगे प्रभु क्या करता है, कैसे पकड़ा जाए। और वो लोग गए और लोग वापिस आके शास्त्री फरीसियों के पास बोलते हैं कि ऐसी बातें हमने आज तक किसी के मुंह से सुनी, इतनी सामर्थ्य बातें। और शास्त्री फरीसी बोलते क्या तुम भी भरमाएंगे उनकी बातों में? जो लोग आपका विरोध करने की कोशिश करेंगे परमेश्वर उनको चेंज करेगा, जैसे पौलुस को चेंज किया। अगर आपका कोई रिश्तेदार या कोई विरोधी आप पूरा विरोध कर रहा है तो उसे बोल दो तू जल्दी बदलने वाला है, मेरा परमेश्वर तुझे बदलने वाला है। क्योंकि जो लोग विरोध करते हैं वो चेंज होते हैं। कितने फैमिली ऐसी जिन्होंने विरोध किया आज वो हालेलुया के नारे लगा रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं आपके एरिया में भी है जो लोग आपका विरोध करेंगे, कांग्रेचुलेशन, वो परमेश्वर उन लोगों को बदलने वाला है। उनको बोल दो मुंह पे कि तुम लोग बदलने वाले हो, अब तुम बच नहीं सकते क्योंकि तुमने विरोध किया है। वो लोग चेंज होते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा और शैतान की इच्छा दोनों आपके जीवन में है, लेकिन पूरी किसकी होती है? हमेशा परमेश्वर जीतता है कि परमेश्वर जीता हो। परमेश्वर वो सच्चाई है और वो जीतता है, आप जीत के साथ होने वाले। मैंने कहा लास्ट क्लैपिंग आपकी होने वाली है। हालेलुया। बस याद रखो कि आपने हिलना नहीं है, आपने शैतान की प्लानिंग को समझना है। शैतान कई बार आपको इतनी परीक्षा में डाल देता है कि आपके रिश्तेदार आपको टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं कि अगर तू परमेश्वर में है तो बता तेरे घर में बीमारी क्यों है, तेरे घर के पशु क्यों मर रहे हैं, तेरे बच्चों में खराबी क्यों है। अगर तू मसीह में है तो कहां तेरा परमेश्वर? अब अय्यूब को याद करो, अब बीमारी उसके पास थी, उसके बच्चे मर चुके थे, पत्नी उसकी छोड़ के जा चुकी थी, फसल उसकी बर्बाद हो चुकी थी, और वो परमेश्वर में था। और लोग क्या कह रहे हैं कि तेरा परमेश्वर, कहां तेरा परमेश्वर? शैतान अब कहां को इस्तेमाल कर रहा है? उसके दोस्तों को। एक बार उसकी पत्नी को इस्तेमाल किया, उसके दोस्तों को इस्तेमाल किया। कह रहे तेरे पशु कैसे मर सकते? तू तो पापी बंदा। फिर
शैतान आपको फिर भी इस्तेमाल करता है। अगर आपकी फसल इस साल कम हुई तो लोग कहेंगे तू तो परमेश्वर विश्वास करता था, हर वक्त प्रभु 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 प्रभु, फिर की था तेरी फसल? तेरे पशु क्यों मर गए? तेरे घर में परीक्षा क्यों है? अगर सोचो आपके घर में ज्यादा परीक्षा है तो परमेश्वर की भी ज्यादा बड़ी योजना आपके ऊपर है। अगर जितनी बड़ी अय्यूब के ऊपर परीक्षा थी, सोचो परमेश्वर कितनी बड़ी परीक्षा थी, उसे डबल देने की योजना थी। जितना शैतान आपको परीक्षा में लेके जाएगा नीचे, तो सोच लो उससे बड़ी परमेश्वर की प्लानिंग आपके जीवन में। अगर आपके जीवन में बड़ी बड़ी परीक्षा है तो आपके लिए कांग्रेचुलेशन है, बधाई हो आपके लिए। परमेश्वर भी आपसे बड़ा ही प्रेम करता है, वो आपको बड़ा गिफ्ट देने वाला है। जितना आपके रिश्तेदार आपको टॉर्चर कर रहे हैं, जितना आपका फैमिली के लोग आपको अलगताई दे रहे हैं, आपको आपसे प्रेम नहीं कर रहे, बार बार आपको टॉर्चर किया जा रहा है, बार बार आपको गिराया जा रहा है, तो सोच लो परमेश्वर आपको उनसा लेके जाने वाला है। मैंने क्या आमीन छोटा है चर्च, आमीन छोटा है। परमेश्वर आपको उनसा लेके जाने वाला है। जितना लोग आपका टॉर्चर कर रहे हैं, जितना लोग आपका विरोध कर रहे हैं, सोच लो उतने आप ऊंचा जाने वाले हो। जितना आपका कम विरोध है उतने आप डाउन हो, जितना आपका ऊपर, जितना विरोध है उतने आप ऊपर हो। कई लोगों का विरोध क्यों नहीं होता? कि उसे पता ये अंधविश्वासी है और उसके पास प्रभु की बात छेड़नी नहीं, तो लोग विरोध कैसे करेंगे? क्योंकि लोग आपको जानते हैं हम मसीह में हो। और जिन लोगों को, जो लोग खुला प्रचार करते हैं जी हम मसीह में, लोग उन्हें का विरोध करते हैं। और जितना विरोध होएगा उतना परमेश्वर आपको ऊंचा लेके जाएगा। अय्यूब का कितना विरोध होया, उसकी पत्नी ने उसका विरोध किया, उसके दोस्तों ने उसका विरोध किया। अब बताओ परमेश्वर ने उसे छोटा किया या ऊंचा किया? आज भी जो लोग निर्वस होते हैं, निराश में होते हैं, वो अय्यूब की पत्री को पढ़ के सामर्थ को पाते हैं। परमेश्वर से डबल दिया, सब चीजें डबल ताकतवर दी। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी ताकतवर देने वाला है, परमेश्वर आपको भी मजबूत करने वाला है और आप ऊंचाई पे जाने वाले हो। हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर आपको ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं। जितने आपका विरोध उतना आप ऊंचे जाने वाले हो, यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में। हालेलुया। इसलिए आपने क्या ध्यान रखना है कि अगर आपका विरोध ज्यादा है तो परमेश्वर की भी आपके जीवन में बड़ी इच्छा है। याद रखो शैतान की भी आपके जीवन में प्लानिंग है और परमेश्वर की आपके जीवन में प्लानिंग है। अब मायने करता आप किसकी प्लानिंग को पूरा कर रहे हो। विरोध के सामने घुटना टेकते हो तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर विरोध आ रहा है और आप दौड़ रहे हो, एक कदम बढ़ा रहे हो, विरोध आपका पीछा कर रहा है, फिर आप दूसरा कदम बढ़ा रहे हो, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर इस तरीके से आप दौड़ोगे और जीतोगे। हालेलुया। कभी मत डरो आपके विरोधी से, क्योंकि वो चेंज होने वाले हैं। कभी मत डरो लोगों से जो आपका विरोध करे, आपकी फैमिली में, वो लोग आपकी बड़ी आशीष को देखने वाले। मैंने कहा मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहा है और आपके लोग आपका विरोध जो कर रहे थे आपको ऊंचाई पे देखने वाले हैं। वो आपको ऊंचाई पे देखने वाले हैं। एक दिन आप देखोगे अपने आप को ऊंचाई पे और लोग देखेंगे आपको ऊंचाई पे। मैं यीशु के नाम में डिक्लेरेशन करता, आप ऊंचाई पे होने वाले यीशु के नाम में। मैंने कहा आप पुलपिट के ऊपर होने वाले हो, आप ऊंचाई पे होने वाले हो, आप शहर के ऊपर होने वाले हो, आप देश के ऊपर राजा होने वाले हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाया, आप प्रधान होने वाले हो, आप सोसाइटी के प्रधान होने वाले हो, आप बड़ी बड़ी मीटिंग हो गए, आप बड़ी बड़ी क्रिश्चियन सोसाइटी के प्रधान होने वाले हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको अभिषेक करके ऊंचा करने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचा कर रहा है, आप देखने वाले हो। जितना लोगों ने आपका विरोध किया है, परमेश्वर उतना आपको ऊंचा करके दिखाएगा। जितना लोगों ने आपका विरोध किया है, परमेश्वर साबित करेगा वो आपके साथ है। दाऊद का कितना विरोध किया ना, परमेश्वर साबित किया कि वो उसके साथ है। अब्राहम को कितना शैतान ने टॉर्चर किया, परमेश्वर ने उसे आशीष देके दिखाया कि मैं तेरे साथ हूं। लोग कितना आपका विरोध करे, परमेश्वर दिखाने वाला वो आपके साथ है। आप होने वाले अपनी आशीष को देखने वाले हो। आप घबराना मत,
आप घबराओ मत, आपका भाई आपका विरोध कर रहा है, परमेश्वर उसे भी आपके साथ करने वाला है। आमीन। छोटा है चर्च। आपके पति आपके साथ होने वाला है, आपका पति आपके साथ मिलकर सेवा करने वाला है, आपके बच्चे आपके साथ सेवा करने वाले हैं। आप आशीष के भंडार देखोगे अपने लाइफ में। हर एक वो चीज जो रुकी हुई है आप वो पूरा देखोगे। जो आपके पशु मर चुके वो डबल देखने वाले आप यीशु के नाम में, 4 गुना देखने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो फसल आपकी कम हुई आप देखने वाले 100 गुना फसल को। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करते आदर को। जितनी बड़ी शैतान की प्लानिंग है उससे ज़्यादा बड़ी परमेश्वर की है, और हमेशा परमेश्वर की प्लानिंग पूरी होती है। हर एक ग्रेट दास को देखो, उनके जीवन में जितना बड़ा विरोध उतने बड़े वो चमके। जितना शैतान ने जितना नीचे गहराई में लेंगे, परमेश्वर ने उतना ऊंचाई में लेके गया। अगर अब्राहम को शैतान ने 25 साल पकड़ के रखा तो परमेश्वर ने उसे जाति को पिता ठहराया। अगर अय्यूब को बड़ी परीक्षा मिली तो परमेश्वर से बड़ी आशीष भी दी। आप भी बड़ी आशीष के दार होने वाले हो। मैंने कहा बड़ी आशीष आपके जीवन का हिस्सा है। आज से बड़ी आशीष आपके जीवन का हिस्सा है। अपने हाथों को उठा लो, रिसीव करो। आज से बड़ी आशीष आपके जीवन का हिस्सा है। आज से बड़ी आशीष आपके जीवन का हिस्सा है। मैंने कहा अपने हाथों को उठाओ और रिसीव करो। बड़ी आशीष आपके जीवन का हिस्सा है। आज से बड़ी आशीष आपके जीवन का हिस्सा है। बड़ी आशीष आपके जीवन का हिस्सा है। आपके विरोधी चेंज होने वाले हैं। हर एक लालच की आत्मा जाने वाली है। आपके विरोध नाश होने वाला है। आप अपने आप को ऊंचे स्थानों पे देखने वाले हो। बहन ने लिखा मैं तुझे ऊंचे स्थान पे रखूंगा क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। आप जो परमेश्वर की गहराई में जा रहे हो, आप परमेश्वर के नाम के लिए जो अपने आप को ताड़ना दे रहे हो, आप जीत रहे हो। जो ताड़ना आपके ऊपर पड़ रही है आप जीत के साथ वापिस आ रहे हो। मैंने कहा आप जीत के साथ वापिस आ रहे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आपके लिए खुशखबरी है। मैं एक वचन पढ़ूंगा, आपके लिए खुशखबरी है। यूहन्ना 16 उसकी 20 आयत को पढ़ूंगा। 16 उसकी 20 आयत को। इसमें लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। एक बार फिर पढ़ूंगा, ध्यान सुनेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम रोओगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। जो इस समय पे आपको विरोध है, आपके ऊपर शोक, आपको ऊपर निराशा है, आपके जीवन अशांति सी महसूस हो रही है, आपके ऊपर आप परीक्षा में गुजरे क्योंकि यीशु के नाम के कारण आपने यीशु के नाम को पहन लिया है, इसलिए आपके ऊपर विरोध, आपके ऊपर ताड़ना है और आप शोक में हो, तो बाइबल क्या कहती है? बेदीन मत होइए, आपका शोक आनंद में बदलने वाला है। परमेश्वर आपके शोक की पगड़ी को उठाकर एक खुशी का रोगन आपके ऊपर रखने वाला है, खुशी का तेल आपके ऊपर रखने वाला है। आपका शोक आनंद में बदल जाएगा, आपकी निराशा आनंद में बदलने वाली है। बाइबल कहती है तुम्हें शोक है लेकिन संसार आनंद कर रहे हैं। संसार इस टाइम पर आनंद में है क्योंकि आपको सता रहे हैं, उनके पास चीजें पर्याप्त है लेकिन आप वो कर नहीं सकते। वो खा रहा है, पी रहा है, कितना आनंद मना रहे हैं, लेकिन जब वो बादलों पे आएगा वो लोग हाय करेंगे, छाती पीटेंगे कि परमेश्वर हम पे दया कर, लेकिन उस समय कोई दया नहीं होगी और आप बचाए जाओगे। परमेश्वर आपको बादलों में उठा लेगा, परमेश्वर आपको और मुझको बादलों में उठा लेगा और हम हवा में परमेश्वर के साथ होंगे। हम परमेश्वर से बातें करेंगे हवा में, उसके साथ होंगे क्योंकि हमने धरती पे परीक्षाएं झेली हैं। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, तुम हंसोगे। जो हम अब परीक्षा में रोते हैं, लोग हमारा विरोध करते हैं, लोग हमें, हमारे रिश्तेदारों ने हमें छोड़ दिया है, हमारे भाई हमारा विरोध करते हैं, हम ताड़ना में हैं। लेकिन बाइबल कहती है धन्य हो तुम जब रोते हो, तुम हंसोगे, स्वर्ग तुम्हारा होगा। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, मैं एक
एक वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना 16 उसकी 22 आयत को पढ़ूंगा, 22 आयत 20 से 22। मैं केवल इन्हीं के लिए नहीं, यूहन्ना पुस्तक 16 अध्याय। को मैं पढ़ूंगा। उसी प्रकार तुम्हें भी अब शोक तो है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। यूहन्ना पुस्तक 16 अध्याय उसकी 22 आयत को, उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद है, तुम्हारे आनंदों को छीन ना सकेगा। वो कौन सा टाइम है जो प्रभु कहता है मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे आनंद को उस समय कोई छीन ना सकेगा? ये वो समय जब प्रभु अपनी सेना के साथ स्वर्ग में बादलों पर स्वर्ग से आएगा हमें लेने के लिए। अब तो हम रोते हैं, लेकिन उस टाइम क्या होगा? हम शांति के अंदर होंगे, हम शांति के अंदर। उस आनंद को हमारा कोई छीन नहीं सकेगा, क्योंकि वो आनंद स्पेशल हमारे लिए होगा जिन्हें दुख सहा परमेश्वर के लिए। वो आप हो, मैंने क्या, वो आप होने वाले हो। शैतान आपके आनंद को छीन नहीं सकेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वर्ग का राज्य देने वाला है। अब प्रकाशित वाक्य वचन पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत को। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसकी 9 और 10 आयत को। अध्याय उसके 9 और 10 आयत को। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, सफेद वस्त्र पहने हुए, अपने हाथों में खजूर की डाली लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहते, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करो। और इसी की मैं 13 आयत और 14 को पढ़ूंगा। फिर इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू तो जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए, उन्होंने अपने अपने वस्त्र को मेमने के लहू से सफेद किए। हालेलुया। ये उस समय के बाद जब परमेश्वर स्वर्ग में होगा और लोग स्वर्ग में, आप स्वर्ग में होंगे, उस टाइम लोग हर एक जाति से, कुल से, अन्य जातियों से, गरीबी में से लोग मारे हुए, सताए हुए आएंगे और वो स्वर्ग में हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए परमेश्वर धन्यवाद करते, उसकी बड़ाई करते हुए वो परमेश्वर के साथ होंगे। और प्राचीन में कहेगा, ये कौन है? प्रभु का, ये वो लोग हैं जो बड़े महाक्लेश में से, बड़ी परेशानियों में से निकल के आए, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्रों को धोया। वो कौन हो? वो आप और मैं तो हैं। एक दिन हम स्वर्ग में इकट्ठे होने वाले हैं, एक खजूर की डालियों को लेकर परमेश्वर की बड़ाई करते हुए, और वो हमारे सामने होने वाला है। हम सिंहासन के पास होने वाले हैं, परमेश्वर को आमने सामने देखने वाले हैं। जब हम इस क्लेश में से निकलेंगे तो हम परमेश्वर की अद्भुत प्लानिंग को देखेंगे। जब हम इस क्लेश में से निकल के जाएंगे, ये क्लेश है, संसार है, लेकिन याद रखो, परमेश्वर ने कहा, मैंने संसार को जीत लिया है। परमेश्वर संसार को जीत लिया है। अब हम जीते हुए परमेश्वर की संतान है, हम जीवित प्रजा, हम ज्योति की संतान है, और हमारा परमेश्वर हमारा बल है। इसलिए बेदिल है, आप जीत के साथ हो। लास्ट क्लैपिंग आपकी होने वाली जीत की। जितनी बड़ी परमेश्वर योजना उतनी बड़ी शैतान की भी प्लानिंग है, लेकिन जीत किसकी है? परमेश्वर की। अब कौन जीतने वाला? परमेश्वर। शैतान आपको इन लालचों में लेके जाएगा जो मैंने आपको बताए, लेकिन अगर आप इन वचनों को अपने दिल में रखते हो तो आप शैतान की इच्छा कभी पूरा ना करोगे। और शैतान आपकी जिन्हें कभी इच्छा
कभी अपनी प्लानिंग पूरी नहीं कर सकता। और जब शैतान की इच्छा पूरी नहीं तो किसकी पूरी होगी? परमेश्वर की। और हम दुख में होंगे सुख, लेकिन हम स्वर्ग में होंगे। हम यहाँ महाक्लेश में से निकलेंगे, दुविधा में से निकल के जाएंगे, लेकिन हम स्वर्ग में होंगे। हमारा स्वर्ग मिस नहीं होगा। हालेलुया, कांग्रेचुलेशन, बधाई, तारीफ करेंगे इस आशीष के लिए, तारीफ करेंगे इस आशीष के लिए। मैंने कहा तारीफ करेंगे इस बड़ी आशीष के लिए। आप स्वर्ग को पाने वाले हो। स्वर्ग आपका है, स्वर्ग आपका है। मैंने कहा स्वर्ग आपका है यीशु के नाम में। परमेश्वर की इच्छा आपकी जिन्हें पूरी होंगी। उस शैतान आपकी जिन्हें कभी इच्छा पूरी नहीं करता। जो परमेश्वर ने धरती के लिए आपकी आशीष रखी है वो आपकी जिन्हें पूरी होंगी। मैंने कहा वो पूरी होंगी यीशु के नाम में, वो पूरी होंगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। हम वर्शिप लेंगे और हम वर्शिप में परमेश्वर की आराधना करेंगे। के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बात